देखो एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, यानी कि एक ब्रिज है, एक नदी के पार लगा, मतलब एक नदी पर क्या एक ब्रिज है यानी पुल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स है, यानी कि उनकी जो विपरीत साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, उनके किनारे से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना बना रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवमान कोण बना रहा है वो। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक है, यानी कि ये कह रहा है कि बैंक से जो ब्रिज की हाइट है वो कितना है, 3 मीटर है, यानी किनारों से जो ब्रिज की हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर ऊंची है। तो फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, मुझे क्या बताना है, नदी की चौड़ाई बताना है। तो सबसे पहले देखो, ये तो क्या है, मेरा रिवर है, मेरी इतनी चौड़ी क्या मान ली मैंने, नदी मान ली। अब इसके ऊपर ये क्या है, एक ब्रिज है, ब्रिज ये निकला हुआ है। अब इसकी यहाँ से हाइट कितनी दी हुई है, ये वाली 3 मीटर। वैसे तो ये वाली हाइट दी है, किनारों से इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर ऊंची है। कितनी है, 3 मीटर ऊंची है। अगर ये 3 मीटर यहाँ है तो 3 मीटर यहाँ भी होगी कि नहीं होगा, 3 मीटर यहाँ भी होनी होगी। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे क्या एक पॉइंट है, अपोजिट साइड फ्रॉम अ पॉइंट ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, यानी कि जो ब्रिज है, जो पुल है, जो नदी के ऊपर रखा हुआ है, उस पर एक पॉइंट है। वहां से इसके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, यानी कि दो अवनमन कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो अवनमन कोण। देखो दो अवनमन कोण बनाते हो कहां पर, किनारों पर। एक अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और एक अवनमन कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, देखना अगर ये दोनों साइड पैरेलल है, यानी ये दोनों भुजाएं कैसी है, समांतर है, तो ये क्या बन रहा है, जेड जैसी आकृति बन रही है कि नहीं बन रही। और जेड बनता है वो कौन सा एंगल होता है, एकांतर कोण होता है या अल्टरनेट एंगल। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये भी देखो, ये भी जेड जैसा ही बन रहा है, ये दोनों पैरेलल है, 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण बन जाएगा। इसको नाम दे दो ए बी सी, इसको नाम दे दिया जाए डी। और ये सीधी लाइन बनती है कितने की, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 गिवन, क्या क्या दिया है हुआ है इसमें, मुझे दिया हुआ है। ठीक है, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बैंक, यानी कि किनारों से ब्रिज की ऊंचाई, यानी किनारों से ब्रिज की हाइट कह रहा है। बैंक बैंक नहीं सुनते, किनारे। देखो हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बैंक कितनी दी हुई है, ए डी इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 3 मीटर दिया हुआ है। ए डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। अब देखना यहाँ पे देखो, किनारों से पुल की ऊंचाई, किनारों से पुल की ऊंचाई कितनी दी हुई है, ए डी इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड क्या करना है, मुझे नदी की चौड़ाई फाइंड करने की बोल रहा है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी मान ली जाए, x मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी ले ली जाए, y ले लो। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, x जरा और y जरा, पूरा टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी इक्वल टू x मीटर और डी सी इक्वल टू y मीटर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है तुम्हें, फाइंड क्या करना है, यानी कि BC ले लेते हैं। BC इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई मीटर। फाइंड करना है मुझे विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई क्या करना है मुझे, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, नदी की चौड़ाई। अब देखिएगा इसमें तुम्हें कितने एंगल दिख रहे हैं, इसमें कितने एंगल दिख रहे हैं, कितने कोण दिख रहे हैं, एक तो एरा और एक एरा। इसमें दो ट्रायंगल भी दिख रहे हैं, एक क्या दिख रहा है, 80 डिग्री हो रहा है और एक AC
ये भी हो रहा है। अगर ए बी डी दिया हुआ और ए सी डी, अगर एक्स और वाई मेरी दोनों चीजें आ जाएंगी तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्स प्लस वाई निकाल सकता हूँ कि निकाल सकता हूँ। एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करना है, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स प्लस वाई निकल के आ जाएगा। देखिए अब सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। तो बताओ वही ट्रायंगल ले लेंगे पहले। देखो पहले का कौन सा ले लो, ए बी डी ले लो या चाहे ए सी डी लो, तुम्हारी इच्छा वो वाला ट्रायंगल हो, दोनों से हमारा क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएंगी। देखिए पहले लेता हूं मैं इन ट्रायंगल, पहले लेता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या पड़ा, ये दिया हुआ है क्या, परपेंडिकुलर, और ये क्या दिया हुआ है, बेस, यानी कि लंब और आधार। तो ये सब चीज अब सब लोगों ने पढ़ा होगा, लाल भट्टे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसमें, देखना ये भी साइन कॉस और ये टेन है कि नहीं है। यहाँ पे टेन क्या हो रहा है, लंब बट्टे आधार, यानी टेन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखना यहाँ पे परपेंडिकुलर जरा और बेस जरा, परपेंडिकुलर जरा और बेस जरा, परपेंडिकुलर और बेस ही तो दिया हुआ है। तो मैं कितना मान लूं, 10 के बराबर मान लेता हूं इसको, किसके ऊपर मान लूं, 10 के। तो 10 एंगल कितने का, 30 डिग्री का एबीडी में, तो थीटा की जगह 30 डिग्री ले लो। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है, एडी, बेस कितना है, बीडी, एडी और बीडी। अब देखिए 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 बट्टे में √3, ये 10 30 की वैल्यू होती है। अब एडी कितना है, 3 है, ये कितना दिया है, 3 मीटर, बीडी कितना दिया हुआ है मेरे पास, x मीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3√3 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। x वो कितना दिया हुआ है इसमें, 3 है ना, ठीक है। देखो x इक्वल टू 3√3 मीटर हो गया, मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू और है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरा BC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो अब कौन सा ट्रायंगल लेना है y के लिए, ABC या ACD। देखिए इन ट्रायंगल ACD, यानी कि त्रिभुज ACD में, ACD में फिर से क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है कि नहीं दिया, यानी कि लंब बट्टे आधार। तो देखिए लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10 होता है, और 10 कितना दिया हुआ है इसमें, 45, एंगल थीटा ये कितना लगेगा, 45, लंब क्या हो जाएगा, एडी बट्टे में आधार क्या हो जाएगा, बीसी। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इक्वल टू एडी कितना दिया हुआ है बेटा, 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख दिया, डीसी कितना दिया हुआ है, बाई, तो बाई लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या ले लो, 1, क्या कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे कर दो, तो बाई इक्वल टू 3 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। अब मुझे तो पूरी ब्रिज की, सॉरी पूरी नदी की चौड़ाई निकालनी है ना, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, देखना अगर BC निकालूंगा, x और y को ऐड कर दूंगा तो BC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की विड्थ ऑफ द रिवर कितनी दी हुई है, विड्थ BC इक्वल टू x प्लस वाई है कि नहीं है, बताइए BC इक्वल टू x प्लस वाई है कि नहीं है। तो देखो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई BC इक्वल टू x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी दी बेटा, 3√3, और y की वैल्यू कितनी दी है, 3। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, ले लो, तो ये कितना बचेगा, √3 प्लस 1, 3। अगर इतना छोड़ना है तो इतना ही छोड़ दो, और √3 की वैल्यू लेना है तो √3 की वैल्यू पूरा करके भी कर सकते हैं। देखो √3 की पूरी वैल्यू रखते रहे हम, √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1। वैसे तो अगर √3 की वैल्यू रखने की कहेगा तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या देगा, वो लिखने के लिए देगा, क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी। अगर नहीं देगा तो तुम इतना भी आंसर छोड़ के आ सकते हो, बस क्या लिख के और आना, मीटर और लिखना। अगर यूनिट मीटर में तो मीटर लिखना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखना। अब देखिए 3 इंटू 1.732 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.732,
इसका इससे मल्टीप्लाई करो। पॉइंट को एकदम बिल्कुल ध्यान में भूल जाओ, पॉइंट को तो बाद में ही लगाना। देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। कितने डिजिट के बाद अब पॉइंट को वापस बुला लो, इसको याद कर लो। पहले तो भूल गए थे हम इसको, अब इसको क्या कर लो, दोबारा से याद कर लो। नहीं भाई तेरी याद आ रही है, तू आ जा। 1 2 3 1 2 3 ये लगा दिया और ये मीटर आ गया। इतनी मीटर है नदी की चौड़ाई 2.96।